हमें गर्मी लग रही थी इसलिए सीवर के पानी से नहाने गए। आपको पता है इसका पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। अपनी माँ को मत सिखा, ये नहीं दिख रहा कि तुमने कीचड़ कितनी कर दी। अरे माँ, ये हम कर रहे हैं ना साफ, और अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो आप एक फ्रिज और कूलर ले आइए ना। हाँ माँ, मटके का पानी भी पीकर बोर हो गए हैं। अब उसमें बर्फ तो है नहीं और ना ही जम सकती, ना कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख सकती। और माँ, नहाने के बाद फिर गर्मी लगती है हमें, कमरे में नींद भी नहीं आती है। कूलर लग जाता तो ठंडी हवा में सो जाते, खाना खा लेते, पर आप हैं कि सुनती ही नहीं। तुम्हारी माँ कहीं की शहजादी नहीं है और तुम्हारा भाई अंबानी नहीं है। उसकी जरा सी नौकरी में हम सबका खाना पीना चल रहा है, वो कम है? अगर उसने इन चीजों पर पैसे खर्च कर लिए तो तुम्हारे खाने पीने की फरमाइशें कैसे पूरी होंगी? फिर माँ की बात सुन पांचों बेटी आंगन की सफाई करके अपने कपड़े बदलकर कमरे में चली जाती हैं, जहाँ फिर उन्हें मरे हुए पंखे के नीचे पसीने आने लगते हैं। अरे यार, हम पांचों अभी नहा कर आए थे और अब फिर से गर्मी में हो गए। ये पंखा कितनी गर्म हवा फेंक रहा है। अब तो भैया जल्दी से शादी कर ले और भाभी दहेज में फ्रिज कूलर ले आए, तभी चैन आएगा। हाँ दीदी, चलो माँ के पास चलकर भैया की शादी की बात करते हैं। हाँ चलो। पांचों बहनें माँ के पास जाती हैं कि फोन पर ही कुसुम अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता देख लेती है, जो कि ऊंचे घराने की थी। उसे पसंद करके 1 महीने में अपने बेटे की उससे शादी कर देती है। गृह प्रवेश के टाइम पसीने में वर्षा कहती है, माँ जी, बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से गृह प्रवेश कर दीजिए ताकि अंदर कूलर के सामने बैठ जाऊं। अरे भाभी, पहले आप अपना सामान तो अंदर रखवा लो। कूलर लेकर आई हो तभी तो अंदर चलेगा। नहीं, मैं कोई सामान नहीं लाई। माँ जी को पता तो है। माँ जी, यहाँ पर कूलर नहीं है क्या? नहीं बहू, यहाँ कूलर नहीं है, बल्कि ओफो, हम तो सोच रहे थे हमारी भाभी दहेज में कूलर और फ्रिज लेकर आएंगी, लेकिन वो भी नहीं लाई। लगता है हम हमेशा गर्मी में ही सड़ते रहेंगे। चलो कमरे में। वर्षा, तुम परेशान मत हो, थोड़ी दिन में कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी दोनों इच्छा पूरी कर दूं। हाँ बहू, अभी थोड़ा सा कोशिश कर ले। परेशान बहू बेटे गृह प्रवेश के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। जैसे तैसे बढ़ती गर्मी की वजह से 3 दिन कट जाते हैं, लेकिन अब पांचों नंद का तो अलग से ही गर्मी से पारा हाई था, और अब बहू का भी। तो वर्षा अपनी माँ को कॉल करके फ्रिज और कूलर मंगवा लेती है। घर के अंदर पहली बार फ्रिज और कूलर के आने से पांचों नंद की खुशी की ठिकाने नहीं रहते। वो उसे छू छू कर देखती हैं। अरे वाह, हमारे घर पर बहुत बढ़िया फ्रिज आया है और कूलर भी देखो कितना अच्छा है। अब तो हमें सोने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ तो बिल्कुल ठीक बोली दीप्ति। और अब तो फ्रिज से ठंडा पानी भी पियेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी जल्दी हमारे घर में फ्रिज और कूलर कैसे आ गया? दीपक तो अगले महीने आने वाला था। माँ जी, ये कूलर और फ्रिज मैंने मंगवाया है। मेरे से और गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और शरबत बनाने का मन करता है तो आइस वाटर चाहिए होता है। और फिर मैं दहेज तो लाई नहीं थी तो मेरे मम्मी पापा से यही मंगवा लिया। चलो अच्छी बात है बहू, तूने मंगवा लिया, एक तरह से अच्छा ही किया। इसका मतलब ये कूलर भाभी आपके कमरे में लगेगा? और क्या, तुम्हें थोड़ी दूंगी ये कूलर। पांचों नंद का मुंह बन जाता है। फिर पांचों नंद फ्रिज को खिसकाकर रसोई में ले जाती हैं और पानी की बोतल भरकर वहां रख देती हैं। दूसरी तरफ वर्षा अपने कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाकर कमरे में आराम करती है। वाह, मजा आ गया, अब तो मुझे अच्छी नींद आया करेगी। कुछ घंटे बाद शाम हो जाती है। वर्षा रसोई में खाना बनाती है तो पांचों नंद फ्रिज को खोलकर अलग अलग बोतल से पानी पी रही होती हैं। अरे वाह, इतनी गर्मी में इतना ठंडा पानी पीकर बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा अच्छा तो अब रोज लगेगा। अब तो हम कोई सा भी शरबत बनाकर पी सकते हैं, बर्फ भी खा सकते हैं। हाँ यार, मैं तो सोच रही थी कि आइसक्रीम बना लो हम सबके लिए, मजा ही आ जाएगा। हाँ, ये तुम पांचों की पांचों फ्रिज खोलकर क्या कर रही हो? पता है ना ये नया फ्रिज है और इसको खोलकर रख दिया तो ये खराब हो जाएगा और इसकी सारी गैस उड़ जाएगी। पता भी है ये कितना महंगा फ्रिज है, ज्यादा देर खोलने की जरूरत नहीं है इसको। सारी भाभी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर पांचों को अपने कमरे में गर्मी लगती है तो वो भाभी के कमरे में कूलर चलाकर ठंडी हवा खाती हैं। ओए होए, मजा आ गया। बद्दू बद्दी बद्दू बद्दी। मेरा तो मन कर रहा है इस कमरे और कूलर पर ही कब्जा कर लूं। तुम पांचों की पांचों यहाँ क्या कर रही हो? अब वो भाभी, हमारे कमरे में बहुत गर्मी लग रही थी इसलिए हम आपके कमरे में आ गए। सॉरी, बिना पूछे आ गए। आप तो अभी काम कर रही है ना, हमें जब तक थोड़ी देर बैठने दीजिए ना। ठीक है, बैठ जाओ, और जब जाओ तो कूलर बंद करके जाना, कहीं इसे चलता हुआ छोड़ दो। ठीक है भाभी। वर्षा पूरे दिन का काम करके रात में जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि पांचों की पांचों नंद उसके बिस्तर पर खर्राटे मारकर ठंडी हवा में सो रही थी।
हे भगवान, सुबह से इन्होंने लगातार कूलर चला रखा है, अब ये सो गई हैं, उठाऊंगी कैसे? 12 घंटे और कूलर चलेगा। इतने में दीपक आ जाता है। अरे वर्षा, तुम अभी तक सोई नहीं, और ये मेरी पांचों बहनें हमारे बिस्तर पर क्या कर रही हैं? सुबह गर्मी लग रही थी तो इन्हें कमरे में भेज दिया, और जब से मैं अपने कमरे में घुसी तो यहीं पर सो रही हैं। चलो हम उनके कमरे में सो जाते हैं आज के दिन, रोज तो सोते ही हैं। भैया भाभी उनके कमरे में जाकर सो जाते हैं। उनके जाने के बाद ये पांचों बहनें धीमे धीमे हंसने लगती हैं। अरे वाह, हम क्या एक्टिंग करती हैं। हमें सोता हुआ देखकर तो भाभी कुछ बोल ही नहीं पाई। हाँ, अब हमें कूलर की ठंडी हवा चाहिए, तो रोज ऐसे ही एक्टिंग करनी होगी। भाभी के सोने से पहले हम कमरे में फैल कर सो जाएंगे, ताकि भाभी हमें हटा ही ना पाए। हाँ ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे हंसो, आप सो भी जाओ, भाभी ने देख लिया तो हटा देंगी हमें। फिर पांचों नंद सो जाती हैं और ऐसे ही वक्त गुजरता है। बार बार पांचों नंद अपनी भाभी को परेशान करने के लिए उसके कूलर वाले कमरे में चली जाती थीं। अब धीरे धीरे वर्षा ही इरिटेट होने लगी थी, और इतना ही नहीं, नंदे कभी फ्रिज को खोलकर बर्फ खाती तो कभी बर्फ मुंह पर लगाती। वर्षा दोपहर में सबके लिए स्ट्रॉबेरी शेक बनाने जाती है तो उसे बर्फ बिल्कुल नहीं मिलती। आज फिर बर्फ गायब है, अब मैं क्या करूं? रोज रोज तो अपना मन नहीं मार सकती। फ्रिज मैंने इसलिए थोड़ी मंगवाया था, मुझे सिर्फ मटके की तरह ही ठंडा पानी मिले और बर्फ नहीं। रेखा, रितु, दीप्ति, पिंकी, रेनू, तुम पांचों ने आज फिर बर्फ गायब कर दी। भाभी, हमें गर्मी लग रही थी इसलिए हमने आज अपने मुंह पर लगा ली, फिर थोड़ी खा भी गई। जब सारी बर्फ निकाल कर यूज कर लेती हो तो दोबारा भी तो ट्रे में पानी भरकर रख सकती हो ना। अब मैं क्या करूं? जब से इस घर में फ्रिज और कूलर आया है तुम लोग मुझे ही ठीक से नहीं रहने देते। आप क्या कहना चाहती हैं भाभी? हमने कब्जा कर लिया है आपकी चीजों पर। कर तो लिया है, तुम जो नहीं मानोगी। अब तो सुधर जाओ, तुम्हारी भाभी आ गई है, उसका फ्रिज और कूलर है, थोड़ी सुविधा उसे भी दिया करो। ठीक है माँ। पांचों बहनें मुंह फुलाकर कमरे में चली जाती हैं, लेकिन गर्मी से परेशान फिर उनके कूलर और फ्रिज के पास पहुंच जाती हैं। 4 घंटे के लिए वर्षा अपने मायके जाती है, और जब वापस आती है तो देखती है कि उसके कमरे में कूलर नहीं है। अरे मेरा कूलर कहाँ चला गया? इतनी गर्मी लग रही है मुझे, ठंडा पानी ही पी लेती हूँ। वर्षा जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है दीप्ति और पिंकी उसके फ्रिज को खोलकर ठंडी ठंडी हवा उससे ले रही थी। अरे वाह यार, तीनों ने हम कूलर नहीं दिया, लेकिन हमें तो ये ठंडक यहाँ से भी मिल रही है। ये फ्रिज कूलर से कम है क्या? नहीं तो मन कर रहा है इसके अंदर ही बैठ जाए हम दोनों और सो जाए। तुम दोनों क्या कर रही हो? कितनी बार समझाया है फ्रिज को मत खुला करो बार बार, इसके कंप्रेसर गैस खत्म हो जाएगी और खराब करने पर लगी हुई हो। और वो तीनों के तीनों उन्होंने ही मेरे कूलर को मेरे कमरे से निकाल कर लिया है ना। अभी बताती हूँ। वर्षा गुस्से में अपने नंद के कमरे में जाती है, जहां बाकी की 3 नंद कूलर की स्विंग साइड को अपनी तरफ सेट करने में लगी हुई थी, और फिर तीनों के झगड़े में वो टूट जाती है। अब वर्षा को और गुस्सा आता है और वो कुसुम को चिल्ला चिल्ला कर बुला लेती है। क्या हुआ बहू, इस तरह से क्यों चिल्लाई? तो माँ जी मैं क्या करूँ, इस घर में पहली बार फ्रिज और कूलर आया है। देखो आपकी पांचों बेटी ने क्या कर दिया। 2 ननंद फ्रिज से चिपकी हुई हैं तो 3 ननंद ने कूलर तोड़ दिया। मेरे मम्मी पापा ने मेरी सुविधा के लिए जो चीज दी है उसे मैं ही यूज नहीं कर पा रही। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से चली क्या गई, इन 5 ननंद ने ऐसी तैसी मार दी। बहुत चिंता मत कर, मैं अभी इनको बताती हूँ। तुम दोनों को शर्म है कि नहीं? तुम्हारी भाभी ने तुम्हें उंगली क्या दे दी, तुमने तो गर्दन पकड़ ली। किसी की अच्छाई का इतना फायदा नहीं उठाते कि वो शांत इंसान भी गुस्से में आ जाए। अगर तुम्हें दिया हुआ सामान तुम्हारे ससुराल में कोई और इस्तेमाल करे और तुम्हें बिल्कुल ना इस्तेमाल करने को दे तो अच्छा लगेगा? खाली तुम 5 को गर्मी लग रही है, अपनी भाभी की तुम्हें कोई कदर नहीं है। माँ सॉरी, भाभी सॉरी, अपनी गर्मी और मस्ती में हम इतने मशगूल हो गए कि आपकी चिंता भी नहीं की। भाभी माफ कर दीजिए, आपसे हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। वो तो मुझे पता चल ही जाएगा। 5 नंद वापस भाभी के कमरे में कूलर रख देती हैं और फ्रिज में बर्फ जमने के लिए भी रख देती हैं। कुछ दिनों तक 5 नंद अपनी भाभी की बहुत सेवा करती हैं। धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हो जाता है और अब सब एक साथ रहने लगते हैं, और दीपक घर में एक और कूलर ले आता है जिसमें 5 बहनें सो जाया करती थीं।